गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सीजी लेट्स ग्रो। आज हम लोग चैप्टर 12 कंप्लीट करेंगे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लास 8 का सीजी बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट 12.1 में इंट्रोडक्शन है, जिसको मैं जनरली रीड कर दे रही हूँ और कहीं पर भी कुछ वर्ड आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। We need energy to perform physical activities as walking, running, picking up thing, removing thing, etc. In our earlier classes, we have learned about different types of energies as chemical, electrical, sound, light and heat energies. We know that one type of energy can be transformed to another type. इस पैराग्राफ में एक सिंपल बोल रहा है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, पिकिंग अप, किसी भी चीज़ को उठाना या किसी चीज़ को रिमूव करना, हटाना, ये सब हो गया फिजिकल एक्टिविटीज़। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है केमिकल, इलेक्ट्रिकल और साउंड, लाइट और हीट एनर्जी के बारे में। अब हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट अ लिस्ट टू यूज़ ऑफ द गिवन एनर्जीज इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम जो जो एनर्जीज यूज़ करते हैं उनके बारे में मेंशन कर देना है। सिंपल, कुछ उतना वो नहीं है। वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज बाय अस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ you ever wondered from where we get this electrical energy? How this electrical energy is produced and contributed from the distributing center to far off places? Come, we will do experiment to find from where we get electrical energy. ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, वो कहाँ से कैसे आती है उन सब के बारे में हमें पता करना है। तो 12.2 है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो से मतलब होता है वाटर का, इलेक्ट्रिकल से मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। ठीक है, तो पानी से जो जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग काउंट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, एक माचिस का डब्बा लिया है, उसमें चारों तरफ स्पून लगा दिया, यानी चम्मच का वो लगा दिया है, बीच में एक निडल डाल दिया है जो रिफिल रहती है हमारे पेन की, और पानी के थ्रू, पानी के प्रेशर से उसको रोटेट करने की कोशिश करी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि टरबाइन कैसे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप इस फर्स्ट पेज में देखेंगे तो लास्ट में एक पॉइंट है, सम वॉट सिमिलर अरेंजमेंट इज देयर इन डैम। यही अरेंजमेंट होता है डैम में। चलिए, तो ये जो टरबाइन है बेसिकली ये बताया जा रहा था। डैम वेयर द एक्यूमुलेटेड वाटर यानी इकट्ठा वाला पानी जो डैम में स्टोर्ड है। ठीक है, वेयर द एक्यूमुलेटेड वाटर इज मेड टू फ्लो विद अ फोर्स सच दैट द टरबाइन ऑन इट्स वे टर्न और रोटेट। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड बाय अ शाफ्ट टू जनरेट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन छत्तीसगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एज हसदेव, मांगो एंड गंगरेल डैम प्रोजेक्ट में। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है कि यहाँ पर डैम है, यहाँ पर पूरा पानी स्टोर्ड है, पानी का फ्लो होगा, ये पानी का फ्लो होगा, ये टरबाइन है, टरबाइन की जो ये ब्लेड्स है इस पर पानी का फ्लो पड़ेगा तो ये रोटेट होगा, ये शाफ्ट है, ये जनरेटर से कनेक्टेड है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जितना भी स्पीड से टरबाइन रोटेट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसके इक्विवेलेंट ही रहता है। नेक्स्ट है 12.3 टाइडल एनर्जी। टाइडल का मतलब होता है वाटर लेवल का ऊपर और नीचे होना। वाटर लेवल ऊपर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका मतलब होता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये आपको बंगाल साइड में, गुजरात साइड में आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये मेजरली वहाँ पर ज़्यादा होता है। तमिलनाडु में भी थोड़े से कुछ पार्ट है आई थिंक कि अब वहाँ पर शायद हो रहा है, लेकिन बंगाल में और गुजरात में तो कन्फर्म है। तो टाइडल एनर्जी, अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग वाटर इज द यूज ऑफ द हाई एंड लो टाइड ऑफ सी to produce electrical energy. For this dam are made at the mouth of sea bay. Mouth of a sea bay, आपने बे ऑफ बंगाल सुना होगा तो उधर पे है ये सब। At high tide the level of water increases and water flow into the dam which make the turbine place on the way rotate. In the same way at the low tide water flow from the dam to the sea which again make the turbine rotate. The turbine are connected to the generator and they provide electrical energy. The source of electrical energy here is tidal energy. In India, place for tidal energy has been discovered. They are Bay of Kutch in Gujarat, हाँ, and the earthen border near West Bengal. ठीक है, तो जैसे ही ये डैम बने हुए हैं, वाटर लेवल अप होगा, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, और सी का वाटर का लेवल अप होगा, ये टरबाइन रोटेट होगा और पानी इधर फ्लो होगा। अगेन वो पानी फिर से चला जाएगा और अगर लेवल कम हो रहा है तो भी रोटेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है 12.4 विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा से एक विंड मिल रहती है, जैसे पंखा रहता है, वो रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आपको मेनली इंडिया में मिलेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी शायद कहीं पर ये प्रोजेक्ट है। हाँ, मध्य प्रदेश में भी ये प्रोजेक्ट है और राजस्थान में भी ये है, गुजरात में भी ये प्रोजेक्ट है।
विंड एनर्जी मेनली कहाँ पर होगा, जहाँ पर विंड का फोर्स ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हवा चलेगी तो वो पंखे हैं वो रोटेट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। चलिए इसको देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन बिट ऑफ पेपर लीव्स फ्लाइंग इन स्ट्रॉन्ग विंड, कैन यू गेट एनर्जी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग विंड, लेट अस नो बाय एन एक्टिविटी। ठीक है, ये एक एक्टिविटी बताई है, बचपन में अभी कभी आपने देखा होगा तो वो एक पंखा हमको मेले में या कहीं पर मिलता होगा, वो वाली एक्टिविटी है ये। अब इसके मेन उस पर आ जाते हैं यहाँ पर। फ्लोइंग विंड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी। फ्लोइंग विंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी। क्लियर। द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, इस पॉइंट को याद रखिएगा। द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एट सेम प्लेस द डायरेक्शन एंड स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट। हर डायरेक्शन और स्पीड जो रहती है विंड की वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। जैसे छत्तीसगढ़ में अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा और दूसरे कंट्री में अलग होगा। ठीक है, वो वेरी करेगी, लेकिन जैसी जहाँ पर जो है, जैसे इंडिया में जिस वे से है उसी वे से रहेगी डायरेक्शन और स्पीड। वो ऐसा नहीं है कि आज नॉर्थ में है तो फिर साउथ में चली जाएगी, नहीं, वो जिस फ्लो में चलता है उसी फ्लो में वो रोटेट होगी। एट दीज प्लेसेस बिग फैन विंड मिल कॉल्ड टर्बाइन, ये जो विंड मिल है इनको टर्बाइन बोला जाता है, आर बिल्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर अटैच टू द विंड मिल। द प्लेस वेयर दीज विंड मिल आर कंस्ट्रक्टेड आर कॉल्ड विंड फार्म। जिस एरिया में जहाँ पर ये सारे विंड मिल लगाए जाते हैं इस पूरे एरिया को बोला जाता है विंड फार्म। इन इंडिया प्लेस लाइक गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, हाँ देखिए आ गया है गुजरात राजस्थान में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और सी शोर एरिया समुद्र के किनारे, क्योंकि हवा का प्रेशर और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। सदर्न तमिलनाडु और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब में है और कर्नाटका में भी है। क्लियर। नेक्स्ट है स्टीम एनर्जी। स्टीम का मतलब होता है भाप, भाप से जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उसे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। आपने स्टीम इंजन सुना होगा कभी पर, तो ये सिमिलरली वैसे ही है। चलिए, और स्टीम एनर्जी का एक प्रोजेक्ट चलता है छत्तीसगढ़ में कोरबा में, तो आप ज़रूर देखना उसका बेस्ट, इसके लिए वो बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द ट्रेन बीन रन बाय स्टीम इंजन, यू हैव सीन स्टीम कमिंग आउट वाइल कुकिंग और बॉइलिंग वाटर। पानी गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं तो उसमें से स्टीम निकलता है, और स्टीम इंजन के बारे में सुना होगा आपने कभी। ये एक एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, स्टोव है, पानी गर्म कर रहे हैं, ये कैटल रखी है और जैसे जो भाप निकल रही है उससे कैसे फैन रोटेट हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट ये करते हैं। इन द सेम वे इन स्पेशल प्लांट विच इज़ कॉल्ड बॉयलर, वाटर इज हीटेड बाय बर्निंग कोल एंड देन स्टीम इज प्रोड्यूस। कोल को बर्न करने से, और अंदर पानी है, कोल को बर्न कर रहे हैं, आग जल रही है, उसकी वजह से जो पानी है वो बॉयल हो रहा है और उससे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। द पावर ऑफ द स्टीम टर्न द टरबाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। वो जो पावर हो रहा है, स्टीम का जो पावर निकल रहा है उसकी वजह से टरबाइन रोटेट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसको थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट बोलते हैं। और ये हाँ देखिए आ गया है, छत्तीसगढ़ के थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल है, बहुत सारे एटम्स है, उसमें एक न्यूक्लियस रहेगा जो अटैच रहेगा और एक हम हैवी एटम यूज़ करेंगे, उसको अगर ब्रेक करेंगे, उसको ब्रेक करने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट जहाँ तक मुझे आइडिया है वो है महाराष्ट्र में है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा था, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है इंडिया में। न्यूक्लियर एनर्जी, one more source to obtain energy have been developed. We know that the mass of atom is centered in its nucleus and most of energy in the nucleus. When some heavy atom as uranium, इस लाइन को फिर से रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। When some heavy atom as uranium is broken, यूरेनियम को ब्रोक कर रहे हैं स्मॉल साइज एटम में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। यूरेनियम को ब्रोक कर रहे हैं स्मॉल साइज में, उससे लार्ज एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम को ब्रेक किया स्मॉल पार्ट में, उससे एनर्जी लिबरेट हुई, एनर्जी निकली, जिस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन, FISSION फ्यूजन, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन स्पेशल प्लांट कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। एक स्पेशल प्लांट में एक स्पेशल वो किया जाता है, प्लांट में इसको किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर।
हेयर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को फिर जो एनर्जी जो ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन अवर कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर आर वर्किंग एट तारापुर ये महाराष्ट्र में है। कल्पाकम कोटा नरोरा अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई द न्यूक्लियर प्लांट एट तारापुर इज इंडिया कम्प्लीटली नेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर। क्लियर है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं एक एक लाइन में सबको बता दे रही हूँ, एक बात सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन डैम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डैम में कैसे प्रोड्यूस होती है? दो है, एक टाइडल के फॉर्म में भी होता है और एक वाटर के उसमें फॉर्म होता है। एक सर्टेन हाइट से वाटर को फ्लो करवाया जाता है, डैम के पानी से डैम का पानी फ्लो होता है और टरबाइन रोटेट करता है उसके प्रेशर से और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से आप क्या समझते हैं? वाटर का लेवल, वाटर जो सी का वाटर है उसका लेवल अप या लो होता है और उसके प्रेशर से जब टरबाइन रोटेट होता है तो उससे टाइडल एनर्जी फॉर्म होती है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? यूरेनियम को ब्रोक करके उसमें एनर्जी लिबरेट होता है जिसको इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फिजन और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट मटेरियल इज़ यूज एज अ थर्मोइलेक्ट्रिकल प्लांट। थर्मोइलेक्ट्रिकल प्लांट में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं? तो अगर हमने थर्मोइलेक्ट्रिकल अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने छत्तीसगढ़ वाला पढ़ा था कि वो कोल से आग जलाई जाती है, गर्म किया जाता है और जो स्टीम रहता है वो स्टीम फॉर्म होता है, वाटर के थ्रू स्टीम फॉर्म होता है और उसके प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसको थर्मोइलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिकल प्लांट में वो काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या है? जो जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब हमारे फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो प्लांट एनिमल्स या जो भी ये वेस्ट प्रोजेक्ट ये रहते हैं और जब ये मर जाते हैं और डिकम्पोज होते हैं आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स या काफ़ी सालों बाद, हज़ारों सालों बाद जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं एक गैस प्रोड्यूस होती है और ये लिक्विड फॉर्म में या कन्वर्ट हो जाते हैं ज़मीन के अंदर और ये नेचुरल रहते हैं, वो हमें जो मिलते हैं उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। रीड करते हैं इसको। इन अवर डेली लाइफ वी रन आवर व्हीकल एंड टू मेक अवर फूड विच थिंग्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आर कॉल्ड फ्यूल। कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आर कॉल्ड फ्यूल। फ्रॉम वेयर, ये हमें सब कहाँ से मिलते हैं अब देखते हैं। ड्यू टू द चेंजेस लॉन्ग अगो इन द अर्थ प्लांट ट्री गॉट ब्यूरिड एज स्लोली लेयर ऑफ द सॉइल वर फॉर्म ऑन देम ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज रिमेन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या होता है अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी प्लांट है, एनिमल है, वो मर गया है, ठीक है, और उसके बाद वो ज़मीन के अंदर उसके ऊपर लेयर होती गई सॉइल की और वो ज़मीन के अंदर चला गया। अब उनकी बॉडी में से गैस निकलेगा, कुछ लिक्विड मटेरियल निकलता है। वो 1000 ऑफ ईयर, कई लाखों सालों बाद वो क्या होता है, वो पेट्रोलियम का या उसका फॉर्म ले लेता है, गैसेस का ले लेता है, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, उसी को ये बताया गया है। रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल गेट कन्वर्टेड टू कोल। जो लोग का प्लांट और एनिमल का जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। फॉर्मेशन ऑफ द कोल इज द वे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, थाउजेंड्स ईयर लगते हैं, हज़ारों लाखों साल लगते हैं। इन द सेम वे द व्यूरिड रिमेन ऑफ द डेड एनिमल चेंज टू पेट्रोलियम, और जो डेड एनिमल का रहेगा वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से। इसी को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। अब इसे हम फॉसिल वर्ड का मीनिंग क्या है? वर्ड इज यूज दोज रिमेन ऑफ डेड एनिमल एंड ट्री दैट आर प्रिजर्व्ड इन द नेचर फॉर 1000 ईयर। फॉसिल का मतलब है लाखों से, हज़ारों सालों से चीज़ें ज़मीन के नीचे हैं, डेड एनिमल और जो ट्रीज़ हैं वो ज़मीन के नीचे प्रिजर्व्ड है और वो नेचुरल सोर्स के फॉर्म में हमको मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम। क्लियर? पेट्रोलियम इज़ फाउंड डीप बिलो द अर्थ, वो अर्थ के बहुत नीचे हमें मिलता है। प्रेस बिटवीन द रॉक, दो रॉक या उन सब के बीच में हमें मिलता है। दिस इज ऑब्टेन बाय डिगिंग द वेल एंड पंपिंग आउट थ्रो पाइप, या तो हमें खोदने से मिलेगा या पंपिंग गैस पाइप डालने से फिर वो हमें वो मिलेगा। द पेट्रोलियम पम्प आउट फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू गेट एन एनर्जी, सो दिस पेट्रोलियम इज सेंड टू द रिफाइनरी where it is changed and purified to get useful product as petrol, diesel, kerosene and petroleum gas। जो पेट्रोलियम हमको मिल रहा है नेचर से उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, अब उसको भेजा जाएगा रिफाइनरी, वहाँ पर वो प्यूरीफाइड होगा। प्यूरीफाई होने से उसके बाय प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल बनाए गए, डीजल, केरोसिन और पेट्रोलियम गैस बनाएंगे। क्लियर? और उनको फिर हम यूज़ करेंगे। फ्रॉम द वेल्स वेयर वी गेट पेट्रोल, नेचुरल गैसेज इज ऑल्सो ऑब्टेन। नेचुरल गैसेज मेनली मीथेन,
हमको उस वेल में से गैसेस भी मिलती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ वो नेचुरल गैस होती है मीथेन। मीथेन बर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है, बेस्ट रहती है। विच कैन बी बर्न ईजिली टू प्रोवाइड हीट, ईजिली बर्न हो जाती है। दिस कैन बी कंप्रेस्ड एंड यूज फॉर ड्राइविंग द व्हीकल, आजकल व्हीकल में भी उसे यूज़ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड CNG, बहुत कॉमन है। CNG अब बहुत जल्दी आ गया है मार्केट में, आपको बहुत दिखा भी होगा ये CNG व्हीकल्स। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।